नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। संस्कृत काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों या सिद्धांतों की प्रतिष्ठा हुई है, जिनमें से अलंकार सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कालक्रम की दृष्टि से रस संप्रदाय के अनंतर अलंकार संप्रदाय का उद्भव माना जाता है, क्योंकि भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया और फिर उनके ही अनुसरण पर उद्भट, रुद्रट, दंडी आदि ने इस संप्रदाय का विस्तार किया। आचार्य भामह ने अपने लक्षण ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखा। इससे उस समय समस्त काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र के नाम से अभिहित भी किया जाने लगा। भामह के अनुकरण पर अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखा, जैसे उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह, वामनाचार्य का काव्यालंकार सूत्राणी तथा रुद्रट का काव्यालंकार। आचार्य भामह ने भी पूर्व अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने किया। ऋग्वेद में तो मंत्र दृष्टा ऋषि ने अलंकृति तत्व का ते असत्यलंकृति सूक्ते इत्यादि वचनों से संकेत भी किया है। व्युक्ति एवं प्रवृत्ति के आधार पर आचार्यों ने अलंकार शब्द तथा अलंकार काव्य तत्व को विवेचित करने का प्रयास किया है। अलंकारोन्नति अलंकार अर्थात जो आभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंक्रियते नेन इत्यालंकार अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। प्रथम व्युक्ति से सौंदर्यवर्धक उपादान का ग्रहण होता है, इसलिए वामनाचार्य ने सौंदर्यम अलंकार कहा। द्वितीय व्युक्ति से शोभा का वर्धन करने में सहायक होने वाले साधनों को अलंकार कहा गया है। काव्य में ये सौंदर्यवर्धक तत्व उपमादि है, जिन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार सिद्धांत के समर्थकों तथा अन्य आचार्यों ने अलंकार का लक्षण अपनी काव्य चेतना के अनुसार दिया। यथा भामह ने अलंकार को वक्रोक्ति स्वरूप माना है। शेषा सर्वत्र वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यत्रोस्याम कविनां कार्यः कोऽलंकारो नवा विना। तो दूसरी ओर दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्यते। और वामनाचार्य ने गुणों को काव्य को शोभादायक धर्म कहा है तथा उस शोभा के अतिशय हेतु अलंकारों को बताया है। उदाहरण के लिए काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतु वत्स अलंकाराः। दूसरी ओर कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में शरीर की अतिशय शोभा बढ़ाते हुए रसादि के उपकारक और शब्दार्थ के अस्थिर धर्म को अलंकार कहा है। वे कहते हैं, शब्दार्थ योदा स्थिरा ये धर्मः शोभति शायेन रसादिनु कुर्वन्तो अलंकारास्ते दादित्वत। आचार्य केशव ने भी काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता पर बल दिया है। वे कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुव्रत भूषण बिनून विराजई कविता बनिता भित्त। अब दूसरी ओर दास कवि के अनुसार रस कविता का अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप ओस अंग दूषण करे कुरूपता। आचार्य शुक्ल भी अलंकारों के स्वरूप को निरूपित करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, भावों का उत्कर्ष और वस्तुओं के रूप गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार कहलाती है। अलंकार संप्रदाय सिद्धांत के निरूपण की दृष्टि से यास्क का निरुक्त प्रथम ग्रंथ माना जा सकता है। यास्क ने वेदों में अलंकारों का प्रयोग देखकर उपमा आदि का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। तत्पश्चात पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में उपमा के चारों अंगों उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म का निरूपण किया है।
नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकार का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार आचार्य भामह ने भी पूर्व अलंकारों का सैद्धांतिक विवेचन प्रारंभ कर दिया था, परंतु स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथ काव्य अलंकार की रचना करने से भारतीय काव्यशास्त्र में आचार्य भामह को ही प्रथम अलंकारवादी आचार्य और अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक कहते हैं। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रथम आचार्य और काव्य अलंकार को प्रथम लक्षण ग्रंथ भी माना जाता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ के में अलंकार, वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गुण आदि तत्वों का विवेचन किया है और अलंकारों को भी प्रमुखता दी है। वे कहते हैं, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, अर्थात जिस प्रकार नारी का मुख सुंदर होने पर भी बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती है। भामह ने अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। उनके अनुसार वक्रोक्ति ऐसी शब्दोक्ति है जो अर्थ को हर तरह से सुसंपन्न बनाती है। भामह ने काव्य में अतिशयता और वक्रता लाने वाले साधन को अलंकार माना है। भामह ने 38 अलंकारों का विवेचन कर परंपरानुमोदित हेतु सूक्ष्म, लेश और स्वभावोक्ति अलंकारों का इसलिए खंडन किया कि उनके मूल में वक्रता का अभाव है। दूसरे प्रमुख आचार्य दंडी हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में अलंकारों का विवेचन करते हुए लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रच्यते, अर्थात काव्य में शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। उन्होंने 8 रसों को रसवत, स्नेह, प्रीति आदि भावों को प्रेय, गर्भोक्ति आदि को ऊर्जास्वत अलंकार माना है। इतना ही नहीं, दूसरे शास्त्रों में जितने भी संधि या संधि के अंग, वृत्यंग, लक्षण आदि जो भी तत्व हैं, उनको भी अलंकारों में समाविष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। इस प्रकार दंडी ने उस सभी तत्वों को अलंकार माना जो कि काव्यत्व के लिए उपादेय हो सकते हैं। दंडी के मत में अलंकारों की संख्या असीमित है। उन्होंने संपूर्ण अलंकारों का आश्रय अतिशयोक्ति को माना है। उनका मत है कि शब्दार्थ का वैचित्र ही अलंकार है। दंडी ने अलंकारों का विवेचन करते हुए कहा भी है, इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्टार्थ से समन्वित पदावली ही काव्य शरीर है। संपूर्ण सौंदर्य तत्व उस काव्य शरीर का अलंकार है। अतः अलंकार काव्य शरीर का सौंदर्य कारक धर्म और आत्मा जैसा ही है। इन्होंने काव्यदर्श में 35 अलंकारों का सभेद लक्षण पूर्वक विवेचन किया है। तीसरे मुख्य अलंकारों के आचार्य हैं आचार्य उद्भट। अलंकारवादी आचार्यों में उद्भट का नाम अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने भामह के काव्य अलंकार पर भामह विवरण नामक टीका तथा स्वतंत्र ग्रंथ काव्य अलंकार सार संग्रह लिखा है। उद्भट का अलंकार विवेचन मौलिक तथा महत्वपूर्ण भी है। उन्होंने सहोक्ति, विभावना, यथासंख्य, अतिशयोक्ति, संदेह आदि अलंकारों की परिभाषाएं भामह से यथावत ग्रहण की है। उद्भट ने पुनरुक्ता, भदवादास, लाटानुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत इन 5 अलंकारों का मौलिक निरूपण किया है। भामह और दंडी ने उत्प्रेक्षावयव, उपमा, रूपक तथा यमक इन तीनों अलंकारों को उत्प्रेक्षा के अंतर्गत ही माना है, किंतु उद्भट ने इनको नहीं माना। रसवत, प्रिय, ऊर्जस्वित और समाहित अलंकार का स्पष्ट लक्षण सर्वप्रथम उद्भट ने ही प्रस्तुत किया था। अलंकार संप्रदाय के वामनाचार्य
भी प्रमुख समर्थक और प्रवर्तक थे। ये अलंकारवादी वर्ग के उन नायकों में भी माने जाते हैं। काव्यालंकार सूत्राणी में आचार्य वामन ने गुण तथा अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य माना। वामन की दृष्टि में गुण की काव्य शोभा बढ़ाने वाले नित्य धर्म है, जबकि अलंकार उस शोभा को अतिशय बढ़ाने में साधन है। वामन के अनुसार अलंकार काव्य को रोचक और गाढ़ बनाते हैं। उनके अभाव में काव्य ग्राह्य नहीं हो सकता। समस्त सौंदर्यदायक तत्व अलंकार कहलाते हैं। सौंदर्य में अलंकार इस प्रकार वामन ने अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म बतलाते हुए भी उसका महत्व कम नहीं माना है। आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार के 16 अध्यायों में से 11 अध्यायों में अलंकारों का विवेचन किया है। रुद्रट ने पूर्वाचार्यों के द्वारा निरूपित 36 अलंकारों के साथ 25 नूतन अलंकारों का भी निरूपण किया है। रुद्रट ने औपमन्य, अतिशय, वास्तव और श्लेष इन चारों को अलंकारों का विभाजक तत्व माना है। उन्होंने रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित कर रसवत को अलंकार नहीं माना है। अन्य आचार्यों में रुद्रट से परवर्ती अलंकारवादी आचार्य में राजानक रूपयक थे, जयदेव और अपदीक्षित थे। रूपयक ने अलंकार सर्वस्व, अपदीक्षित ने कुवलय आनंद और जयदेव ने चंद्रालोक में अलंकारों को विवेचन किया था। अलंकार संप्रदाय में प्रमुख आचार्य हिंदी के अलंकारवादी आचार्य भी हैं। हिंदी में काव्य विवेचन की परंपरा रीति काल से ही प्रारंभ होती है। इस काल में रीतिबद्ध कवियों ने अलंकारों पर अपनी लेखनी चलाई है। इन आचार्यों ने केशव दास का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। इन्होंने काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को लिखा है कि जिस प्रकार सद्गुणों से युक्त होते हुए भी कामिनी बिना आभूषणों के अलंकृत नहीं होती है, उसी प्रकार माधुर्य आदि गुणों से मंडित होने पर भी कविता बिना अलंकारों से शोभित नहीं होती है। केशव आचार्य ने कविप्रिया, मतिराम ने ललित ललाम, कुलपति ने रस रहस्य तथा भिखारी दास ने काव्य निर्णय में अलंकारों का विवेचन किया है। रीतिकाल के समान ही आधुनिक काल में भी अलंकार निरूपक ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें कविराज मुरारी दीन, जगन्नाथ प्रसाद, भगवान दीन, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, रमाशंकर शुक्ल, देवेंद्रनाथ शर्मा, इन अलंकारवादियों का प्रसार आधुनिक काल तक दिखाई देता है और अब भी इस क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएं सामने आ रही हैं। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ माना गया है। शब्दार्थो शरीरम काव्यस्य, यह कथन इसी तथ्य का परिचायक है। कवि शब्दार्थ को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ ऐसे तत्वों या साधनों का उपयोग करता है जिनसे काव्य में रमणीयता, सरसता तथा आह्लादन क्षमता तो आती ही है, उसमें भाव प्रेषण की क्षमता भी आती है। काव्य शास्त्र में इन सभी तत्वों को प्रारंभ में अलंकार के नाम से अभिहित किया गया। वस्तुतः शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो वचन भंगिता दिखाई देती है, काव्य में उसे ही अलंकार कहते हैं।